हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के कितने आतंकी? यह सवाल बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशों का मॉड्यूल अब डिकोड हो रहा है, पटना टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 को 48 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पटना पुलिस जो सवाल पूछ रही है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पीएफआई की आतंकी पाठशाला एक्सपोज। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के कितने आतंकी अड्डे? पाकिस्तान में बैठे आकाओं का सरतन से जुदा फरमान। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले नौजवानों को बरगलाकर जिहाद के लिए फौज तैयार करने वाले पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में जिहाद छेड़ने की साजिश रखने वाले हर चेहरे का नकाब उतर कर रहेगा। पटना पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गजवाए हिंद और पीएफआई सीरीज का एक एक चैप्टर खुल रहा है। पटना टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पीएफआई मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक को 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। इन दोनों के इंटरलिंक्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। अरमान मलिक का अतहर परवेज से क्या कनेक्शन है, पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है। दोनों से पूछताछ के लिए एसआईटी की अगुवाई कर रहे फुलवारी शरीफ एएसपी ने स्पेशल टीम बनाई है। और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं, उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स एस्टैब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या टीओटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। पटना पुलिस लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार कर अरमान मलिक और अतहर परवेज दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि पीएफआई और एसडीपीआई का क्या काम है, ये दोनों पीएफआई से कैसे जुड़े और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, सपोर्ट कहां से मिलता है और फंडिंग कहां से होती है, जितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई उसकी लिस्ट कहां है, स्लीपर सेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, बिहार में कहां कहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, बिहार में साल 2023 में जुटने के पीछे क्या मंशा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन से कैसे मदद मिलती है, संगठन की सेंट्रल कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं, पीएम के दौरे के पहले हुई बड़ी बैठक का आखिर मकसद क्या था। पीएफआई और एसडीपीआई ने पूरे बिहार में अब तक करीब 20,000 से अधिक युवकों को संगठन से जोड़ लिया था। ये सभी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही करीब 10,000 लोगों को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और शारीरिक प्रशिक्षण देने के नाम पर ब्रेन वॉश कर चुके हैं। इसका खुलासा शनिवार को बेऊर जेल से रिमांड पर लेने के बाद अतहर परवेज और अरमान मलिक ने किया है। सवाल है कि क्या गजवाए हिंद की स्क्रिप्ट को आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान में बैठकर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पटना में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए दानिश और ताहिर के तार अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देश में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार किया गया था और इसका कमांड सेंटर पाकिस्तान में था। जांच में यह भी पता चला है कि ताहिर पाकिस्तान के विवादित संगठन दावते इस्लामी और तहरीक लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था, जो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में जिहाद छेड़ने के लिए नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहा था। इसके लिए वो गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। ताहिर इस ग्रुप का एडमिन था और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट और शेयर करता था।
ताहिर कोड वर्ड के जरिए लोगों को जोड़ता था और ग्रुप में बांग्लादेशी मुस्लिमों से अपील करता था। इतना ही नहीं, वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टर मौलवियों के संपर्क में भी जुड़ा था। देखिए, ये उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इलियास पटेल की भड़काऊ चैट है जो हमने आपको कल दिखाई थी, जिसका एडमिन पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर है। कराची में ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें बांग्लादेश के भी कई नंबर मौजूद हैं। सवाल है कि आखिर ताहिर के दिलो दिमाग में गजवाए हिंद का खूनी जुनून कैसे सवार हुआ, कैसे वो इस तरह रेडिकलाइज हो गया कि देश का दुश्मन बन बैठा। इतना तो कह ही सकते हैं कि वो ट्रांसनेशनल है। हिंदुस्तान के बाहर के नंबर्स हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यमन के हैं। ये कल सीनियर एसपी साहब ने आप लोग के सामने ही स्पष्ट किया था। पटना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि तहरीक लब्बैक के भड़काऊ बयानों से ताहिर न सिर्फ प्रभावित हुआ बल्कि इस संगठन के संपर्क में भी आया। पीएफआई मामले में यूपीएटीएस की मदद से पटना पुलिस ने नूरुद्दीन जंगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से वकील नूरुद्दीन पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। उधर बिहार में गजवाए हिंद के जरिए देश भर में आतंक फैलाने की साजिश की जांच अब एनआईए और एडीए शुरू करेगी। ईडी पहले ही यूपी और केरल से जुड़े मामलों की जांच कर रही है, जिसमें बिहार का मामला भी जुड़ गया है। जाहिर है, जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का सपना देखने वालों के खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश भी हो रहा है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। पीएफआई के ठिकानों पर पटना पुलिस की छापेमारी जारी है और इस बीच पीएफआई को लेकर अब तक हुई गिरफ्तारियों में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वहीं पीएफआई के एक और ट्रेनिंग कैंप का पता चला है और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर कार्रवाई के बाद 26 लोगों की पीएफआई में सक्रिय भूमिका के बारे में पता लगाया है। पीएफआई को लेकर अब तक हुई गिरफ्तारियों में कई खुलासे हुए हैं। इस बीच पीएफआई के एक और ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है। ये ट्रेनिंग फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में दी गई थी 6 और 7 जुलाई को, जिसमें 8 लोग बिहार के बाहर से आए थे और एक ट्रेनिंग दिसंबर 2021 में फुलवारी शरीफ के पास खगौल में दी गई। इस ट्रेनिंग कैंप में बांग्लादेश समेत भारत के केरल, कर्नाटक और हैदराबाद से ट्रेनर आए थे। न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा ने जान जोखिम में डालकर उस पीएफआई ट्रेनिंग कैंप को खोज निकाला जहां हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादी साजिश रची जा रही थी। और बताया ये जा रहा है कि मेरे पीछे जो एक भवन दिख रहा है, भवन या यूँ कहें कि एक छोटा सा घर दिख रहा है, उसके ऊपर 4 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर दिसंबर में 12 लोग आए थे बाहर से और इसी जगह पर उन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। यहाँ पर मीटिंग हुई थी, केरल से, दक्षिण कर्नाटक से, हैदराबाद से, तमिलनाडु से लोग यहाँ पर आए थे। इसी जगह पर आप देखिए ऊपर 4 जो चोंगा लगा हुआ है जहाँ से अभी अजान पढ़ा जा रहा था, उसी जगह पर ये ट्रेनिंग हुई थी। यहाँ पर ही लोग रुके थे, 12 लोग आए थे बाहर से। ये वो इलाका है जहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को मोबिलाइज़ करने का काम सबसे ज़्यादा चल रहा था और ये पूरा वो रीज़न है। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, ये जहाँ हम खड़े हैं खगौल का इलाका, और जो हमारे सूत्र हैं अभी को वो बता रहे हैं कि ये वो जगह है खगौल के पास जहाँ पर ये ट्रेनिंग और मीटिंग की गई थी। बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर जिसके ऊपर लगा हुआ 4 चोंगा और इसी 4 चोंगे से अजान भी पढ़ी जाती है और इसके अंदर ही कुछ कमरे बने हैं जहाँ पर ये बैठकें हुई थी। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेडियम है, ये जो इलाका है डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और इसी के आसपास ये एरिया इस्टेब्लिश की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर कार्रवाई के बाद 26 लोगों की पीएफआई में सक्रिय भूमिका मिली है, जिसमें पटना पुलिस के मुताबिक एनआईए की जारी लिस्ट में 26वें नंबर का अभियुक्त सारण के रहने वाला परवेज आलम उर्फ अशरफ अली है, जो पेशे से स्कूल टीचर है और पीएफआई का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। पीएफआई को एक सामाजिक संगठन बताने वाला परवेज आलम इस कार्रवाई को बीजेपी और आरएसएस पर साजिश करके नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रहा है। पीएफआई के 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 22 अब भी फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त पकड़े गए इन 4 पीएफआई के जिहादियों को गौर से देख लीजिए। पहली गिरफ्तारी, नाम मोहम्मद जलालुद्दीन,
पीएफआई मामले में अब तक जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें पहला नाम मोहम्मद जलालुद्दीन का है, जो पीएफआई एसडीपीआई का सदस्य है। पेशे से जलालुद्दीन झारखंड में दारोगा की पोस्ट पर तैनात था, जिस पर आतंकी ट्रेनिंग देने और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। दूसरी गिरफ्तारी अतहर परवेज। वहीं जलालुद्दीन के साथ उसके घर पर रह रहे अतहर परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अतहर परवेज भी पीएफआई और एसडीपीआई का एक्टिव सदस्य है। जांच के दौरान पता चला है कि पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाकों में आरोपी मजहर अतहर परवेज का ही भाई है, जिस पर आतंकी ट्रेनिंग देने के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग और धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप है। वहीं तीसरी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने यूपी के लखनऊ से की है। पटना में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप में शामिल नूरुद्दीन जंगी मूल रूप से दरभंगा के शेर मोहम्मद गली का रहने वाला है। पीएफआई को लेकर खुलासे के बाद नूरुद्दीन जंगी लखनऊ के चारबाग में मुस्लिम मुसाफिर खाना में ठहरा हुआ था। नूरुद्दीन जंगी पेशे से वकील है। नूरुद्दीन 2015 में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ा। इसके अलावा वो 2020 में एसडीपीआई की टिकट पर दरभंगा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उसे करीब 600 वोट मिले थे। बताया जा रहा है कि नूरुद्दीन सिमी के पूर्व सदस्यों को छुड़ाने के लिए बिहार से दिल्ली तक वकालत भी कर चुका है। और चौथी गिरफ्तारी अरमान मलिक की। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशों का मॉड्यूल डिकोड होने के बाद सबसे बड़ा नाम अरमान मलिक का ही है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में ब्रोकर का काम करता था। उसने जलालुद्दीन को भी साथ रखा था। एक एक सबूत गवाही दे रहा है कि कैसे कराची कंट्रोल रूम से भारत के मुसलमानों को गजवा हिंद के लिए तैयार किया जा रहा था। बिहार से लेकर राजस्थान और दूसरे राज्यों में पीएफआई की साजिशों की जड़ें कितनी गहरी हैं, वो आप देख चुके हैं। आपको याद होगा जब इसी साल फरवरी में राजस्थान के कोटा में पीएफआई ने वर्दीधारी कैडर की परेड निकाली थी और बैंड की धुन पर परेड के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पीएफआई मुसलमानों की एकमात्र कैडर आधारित संगठन है। लेकिन कोटा की परेड के जरिए पीएफआई राजस्थान में अपने नेटवर्क की पैठ को मजबूत करने लगा और इस्लामिक राष्ट्र प्लान एजेंडे को धार देने में जुट गया। जैसे जैसे राजस्थान में पीएफआई के पांव मजबूत हुए, शहर दर शहर हिंसा की वारदातें शुरू हो गईं। ये पीएफआई ही है जिसके भड़काऊ ब्रिगेड ने राजस्थान सरतन से जुदा के एजेंडे को हवा दी। अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती का भी पीएफआई से कनेक्शन सामने आया और अब गौहर चिश्ती का पीएफआई कनेक्शन एजेंसी खंगाल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।